गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें है पहले भाषा। तो भाषा आप लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके होंगे। भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार भाव को बोलकर या लिख करके प्रकट करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। और पूछा है भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा कितने प्रकार की होती है? तो भाषा 2 प्रकार की होती है, एक लिखित भाषा और एक मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह होती है जिसमें हम लिख करके एक दूसरे को बताते हैं, और मौखिक भाषा होती है जो हम कुछ बोलते हैं, बताते हैं, भाषण देते हैं, वह मौखिक भाषा होती है। तीसरा है बोली। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी अपनी भाषा होती है। हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जो इस प्रकार है। संस्कृत है, पंजाबी, उर्दू, हिंदी, बोडो, संथाली, मैथिली, मणिपुर, असमिया, बंगला, गुजराती, तमिल, डोंगरी, तेलुगु, मणिपुर, सिंधी, ओडिशा, नेपाली, मलयालम, मराठी, डोंगरी, कोंकणी। भाषा संस्कृत शब्द की भाष धातु से लिया गया है, जिसका मतलब तात्पर्य होता है बोलना। बोली भाषा का मौखिक रूप बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा कम क्षेत्रों में बोला जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती है। मैथिली, राजस्थानी, बुंदेलखंडी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किया जाता है। और अगला है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा बोलते समय जो हमारे मुख से निकलते हैं, उनकी ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित होते हैं। यही चिन्ह लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे संस्कृत की देवनागरी लिपि है, उर्दू की फारसी है, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, मराठी की देवनागरी है, हिंदी की देवनागरी और पंजाबी की गुरुमुखी। लिपि अर्थात भाषा के लिखित रूप द्वारा किसी भी भाषा के साहित्य को अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र या ज्ञान है जो हमें शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाता है। बोलते, लिखते अथवा पढ़ते समय हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह शुद्ध है या नहीं, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से ही होता है। और व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण भाषा की मूल इकाई है। प्रत्येक शब्द वर्णों के योग से बनता है। व्याकरण के इस अंग के अंतर्गत वर्ण, उसके भेद, उनके उच्चारण, प्रयोग आदि का विचार किया जाता है। शब्द विचार, जिसके अंतर्गत शब्द रचना, शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, रूपांतरण आदि का विचार किया जाता है। वाक्य विचार, जिसके अंदर शब्दों से वाक्य रचना, नियमों के भेद आदि पर विचार किया जाता है। वाक्य वह होता है जिस वाक्य से हमको पूरी बात समझ में आ जाती है, उसी को वाक्य कहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको याद करते जाइएगा। धन्यवाद।